पड़े हैं। चलो क्या करना है। हाँ, ये हम लोग आज फिर जो है मोरोध्वज आश्रम में पहुंच रहे हैं। देखिए कि कितने नीचे सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां हैं, ये देखिए, ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं। और अब धीमे धीमे हम लोग ऊपर पहुंचेंगे। और आज हनुमान दास जी के पास पहुंचे तो ज़रूर हैं। सामान तो है ज़्यादा। हाँ सामान, हाँ। और आज जो है ये देखो कितनी सीढ़ियाँ हैं। ये कितना भयंकर जंगल है ये। और ये जितनी ऊपर हैं उतनी नीचे हैं सीढ़ियाँ ये। और इस तरह से मोरोध्वज में हम लोग पहुंच रहे हैं। और एक महात्मा जी हैं। ला मैं पकड़ लूँ, झोला पकड़ेंगे, झोला में पकड़। अरे झोला में बहुत वजन है। ले ली झोले। अरे बहुत वजन है। आ जाओ उसको फिर तो। तो ये जो है मोरोध्वज आश्रम है। और यहाँ पर जो है हम लोग आज फिर आए चलेंगे, उड़िया बाबा जी का दर्शन करेंगे। ये झोला झूठ बोल रहे हो कब से। तो अब जो है ये महात्मा जी को देखो, हमने जो है आटा जो है ये देखिए। खूब कहते रहते हैं, परसवाद में लगे हैं मौनी जी। हाँ ये बांटती रहते हैं, कहते रहते धर्म का काम कहते रहते हैं। टाटी घाट में भी दरम बांटते हैं। टाटी घाट में भी बांटे आए, बांटती रहते हैं 12 महीना इनका। तो हाँ, महाराज जी को भी जो है आटा हमने दिया है 5 किलो। और इसमें कुछ शक्कर है, कुछ दक्षिणा विदाई है। और ऊपर अभी जा रहे हैं वहाँ भी हमको आटा है, शक्कर है, कुछ पैसा रुपया है। अभी हनुमान दास जी के यहाँ भी गए हैं 6 किलो लगभग। क्यों 6 किलो था ना? हाँ, 6 किलो जो है शुद्ध देसी घी था, उसमें हवन था। और इस तरह की सामग्री जहाँ भी जाते हैं कुछ भक्त लोग जो सहयोग करते देते हैं। मौनी जी का एक काम ही है, 12 महीने कहते रहते हैं धर्म का काम जी। और बहुत बढ़िया काम कहते हैं, बढ़िया महात्मा हैं जी। हाँ, तो इस तरह से सभी जो है जो माने भक्त लोग हमारे पास भेजते हैं वो हम जो है सभी लोगों के पास पहुंचाते रहते हैं। हाँ, तो इस तरह से ये सब चलता रहता है और चलना भी चाहिए। और इस तरह से अपार महिमा जब धीमे धीमे हम लोग यात्रा कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं धीमे धीमे। अब देखो ये है संत सेवा के लिए जो है कुछ ना कुछ जो है थोड़ी बहुत सेवा भी करना पड़ता है। और जंगल के महात्मा हैं। और तो क्यों भैया ऊपर जो है भंडारा है क्या? नहीं था। अच्छा, उस दिन कहे थे। चलो भगत ना आए होंगे इसलिए हो सकता भंडारे की रूपरेखा न बनी हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनको हम सामान दे दें। क्यों दे रहा हूँ, अपना जब इच्छा हो तब करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग जो है धीमे धीमे जो है मोरोध्वज आश्रम पहुँच रहे हैं। और वहाँ जो है एक उड़िया बाबा हैं, उनका दर्शन भी करेंगे। और आपको जो है उनका कुछ सत्संग प्रवचन भी लेंगे। इस तरह से हम लोग धीमे धीमे चल रहे हैं। इसलिए जो है कहते हैं ना, सबसे सेवक धर्म कठोर है। सबसे सेवक जो है सेवक का धर्म बहुत कठोर होता है। ये बात को भरत जी स्वयं अपने मुख से कहें। और क्योंकि सेवक धर्म जो है बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि उसमें सेवक बनना ही पड़ता है। और सेवक बनने वाले की गति जो है बहुत उत्तम होती है। दान करने वाले की गति जो है स्वर्ग तक होती है। और सेवा करने वाले की गति सीधा बैकुंठ जाता है। इस तरह से इसकी अपार महिमा है। ये देखिए जितनी ऊपर सीढ़ियाँ हैं उतनी अभी नीचे सीढ़ियाँ हैं। अपार महिमा समझोगे। धीमे धीमे हम लोग पहुँचेंगे। ये तो जितनी महिमा कहा जाए। तो मैंने सोचा वो जब जाएगा लड़का तो इसको साफ करके मैं रखने लगा। अच्छा अच्छा, हाँ, तो बैठिए फिर बैठा जाए। वो सामान ला रहे हैं लोग। आराम कर लो। हाँ, तो क्या है कि उस दिन हम लाए थे आप ही के नाम से लाए थे। आपसे बताओ
चलो खैर कोई बात नहीं, हाँ, वो तो अगर सब कोई संत आ गया तो उसको ले हाँ। ना? तो फिर जो है उस दिन क्या हुआ कि फिर हमको बहुत दुख तो लगा नहीं, कि क्या बताऊँ महात्मा जी कहाँ चले गए। कई लोगों को फ़ोन किए हमसे, कहे महाराज जो महात्मा जी के दर्शन हुए। हम कहो क्या बताएं तेरा, उसमें जो है 2 पैकेट 1 पैकेट तेल निकाल लो, हैं? 1 पैकेट तेल निकाल लो। हाँ, हाँ महाराज जी को देना है। ये संत कहीं थे चले गए, वो वहाँ पे संत थे अच्छा वो भी चले गए। यहाँ पे लो तो चले गए, रख दो उधर। रख दो। और मैं शक्कर एक 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 झोली शक्कर होगा। हाँ यहाँ जानते हो जंगल में सब शांति है। बस बैठ वो हो गया, शक्कर हो गए और ये हो गए, विदाई बाद में दे देंगे, वो भगत आने दो। अभी उस दिन का आपका वीडियो लोगों ने इतना पसंद किए कि क्या बताओ। जैसे क्या होता है इसमें हमको, अब आपको हाँ हमको प्रेम है तो यहाँ आए थे। जी जी अपने पास जो धर्म था, जी अपना जो कर्म था, हमने शरीर और आत्मा से, मन से, जबान से उसको, वाणी को जी। हमने इसमें जो था पानी पिया हाँ पिया पिया करो बोला तो हमने आपने इसको कैच किया जी तो आपने अच्छा लगा। तो दुकानें हैं, सामान अगर आपको अच्छा लेना है तो फिर कीमत देना पड़ता है। जी दुकानें तो बहुत है, सामान कई प्रकार का होता है। जी कुछ ऐसे होते हैं कि पैसा दो और सामान लेके चले जाइए, जी उसको दाम काम तो करना तो है नहीं। जानते हो चित्रकूट इतना पावन है, यहाँ की ऐसा है तो घूमते रहो, ज़िंदगी बीत जाएगी घूमते घूमते। मैंने भी जब आप आए होंगे तो मैं एक व्यास कुंड कहीं है, मैं वहाँ गया जी तो एक रात था वहाँ पे। एक पंडित जी थे पुजारी, तो वहाँ का जल दूध की थोड़ा मात्रा है। जी तो मैंने सोचा यहाँ पे अपने आसन लगाएंगे, भजन करेंगे। तो वहाँ एक लड़का आया दारू पी के, तो हमारे आसन पे बैठा। तो हमने बोला उसको, भगत जी हमारे आसन को छोड़िए। तो हमको हाथ हो चलाया वो, लेकिन मैं वहाँ से चला गया। हम कहा अबे सुधरेगा नहीं तो देगा भी नहीं, लफड़ा क्यों करेंगे। तो पंडित जी हमारे पीछे आए बाइक से, बोले चलो ले लो। हम कहा जाओ बाबा, हमको कोई कष्ट नहीं। जी क्योंकि जानते हो दुनिया में जो चल रहा है, जैसा व्यक्ति कर्म कर रहा है, अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हम जो जैसे करेंगे, दुख सुख अपने कर्मों की जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारा कर्म ही कवच बन जाता है, हमारा कर्म ही हम पे कहर बन के टूट जाता है। इस शरीर जब शुद्ध हो जाएगी तो हर चीज़ को ज्ञान हो जाता है। जब तक शरीर में कमी है तो हमारे जिंदगी में कमी आती रहेगी। क्योंकि वृक्ष होता तो है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। क्योंकि वो फल खाता नहीं है, खिलाता है। जी वो योगी है। तो संतों को भी यही धर्म ही, कर्म ही, उपदेश ही उनका विचार है। अपने शरीर को योग से जोड़ना है, योग के रास्ते पे चलना है। अपनी आत्मा को, अपने शरीर को योग्यता बनाना है। इसको हमारे पास कोई आए, अपनी बाड़ी से उनको शीतल करना अपना धर्म बनता है। अब आप भी यहाँ आए हो, देख लो कई संत आए थे, गए वो। और यहाँ पे खाने पीने के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है जो मिल जाता है रूखे सूखे। ये शरीर तो जल पी के कई दिन जी सकते हो, इसमें इतनी मतलब शक्ति होती है। इंसान के अंदर की जो मड़ी ऊर्जा होता है, खून पानी इतनी जल्दी नष्ट नहीं होता। क्योंकि गाड़ी चलाने से तेल जलता है, भोग करने से शरीर का ऊर्जा नष्ट होता है। तो भोग ऐसे करो जिससे योग किया जाता है। संसार में अब ऐसा हो गया है, संत तो बहुत से हैं भारत में अपने, लेकिन भारत को सुधारने वाला कोई नहीं दिख रहा है हमको कि इसको कोई सुधार सकता है। जो अगर कोई सुधार दिया तो अच्छी बात है। क्योंकि भारत को लोग कुछ भी जो राजनीति इस प्रकार पे चल रही है, उसमें लोग अपनी अपनी चलाने के लिए इसको इस स्टेज पे पहुंचा दिए हैं। लोग सबको सुख चाहिए, दुख कोई उठाना नहीं चाहता है, तो कहाँ से प्राप्त होगा।
राजा दुखी प्रजा से, प्रजा दुखी राजा से, बेटा दुखी बाप से, बाप दुखी बेटा से। सब काम की वासना है लोगों को। अपने अपने घर को अगर साफ करें तो पूरा भारत साफ हो जाए। अपने घर की गंदगी अगर साफ कर दो तो पूरे भारत को एक दिन लगेगा साफ करने में। लेकिन कोई झुकना नहीं चाहता है। जब झुकेंगे नहीं उठेंगे कैसे? उठना है तो झुकना है, और जो झुकेगा नहीं उठेगा नहीं। क्योंकि वृक्ष में फल लगता है तभी झुकता है। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो झुक जाता है। किसी के पास झुक रहे हैं तो समझ लो अपने आप को झुक रहे हैं। आत्मा की कोई जाति नहीं, तो जाति खाली शरीर की होती है, स्त्री पुरुष। क्योंकि जो आत्मा स्त्री में है वही पुरुष में है। व्यक्ति कर नहीं पाता है। शास्त्र के अनुसार कौन जी रहा है? जो शास्त्र में है, कौन व्यक्ति ऐसा चल रहा है कि अगर शास्त्र के हिसाब से उसमें अगर लोग 25% भी ले ले तो भी इतना दुख ना हो। और प्रकृति क्या करे? जब प्रकृति से लोग दुखी हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, प्रकृति क्या करे? हम आपसे दूर होंगे तो आपका क्या लेंगे? तो प्रकृति से लोग मोह मोड़ लेंगे, प्रकृति भी मोह मोड़ लेगी। समय से बारिश नहीं होगी, वातावरण इसका बिगड़ जाएगा, तो इंसान को दुख उठाना पड़ सकता है। विज्ञान देखता है तो मानता है, संत तो विश्वास पे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। विश्वास नहीं तो हमारे जीवन में विष घुल जाएगा। विश्वास पे एक माता पिता अपने बच्चों को दूसरों घर भेज देते हैं, है कि नहीं? शादी विवाह में जैसे एक बच्ची हमारे घर से जाती है तो एक बच्ची हमारे घर में आती है, तो परंपरा है। विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास करते हैं लोग धन के खातिर, लेने के लिए जहर पिला के भी हड़प रहे हैं लोगों। ऐसा हो रहा है। साधु के तो जंगल है, इसमें कई प्रकार के लोग हैं। क्योंकि मान लो साधु के भेषा में कोई ऐसा वैसा काम करेगा तो बदनामी तो साधु करेगा। जो संत होगा ऐसा क्यों करेगा? ऐसा नहीं करेगा। भेषा में घुस के कोई कर सकता है बदनामी, क्योंकि यहाँ दानो मानो दोनों, एक तरफ दानो एक तरफ मानो। क्योंकि जो दानो वही मानो हो, जो मानो वही दानो है। जिसको शास्त्रों ज्ञान है, जो ब्रह्मचारी का पालन कर रहा है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्मचारी का पालन करे, शुद्ध शाकाहारी रहे, घर में साफ सफाई रखो, समय से उठो, समय से भोजन करो, समय से सो, समय से ड्यूटी जाओ, ईमानदारी से धन को कमाओ, धन को अपने सुरक्षित रखो, समाज से जुड़ो। यही प्रकृति है। प्रकृति क्या है? नियम। प्रकृति नियम है। जो प्रकृति है निराकार निर्गुण। निराकार क्या है? नियम। नियम से आप जी रहे हैं तो जुड़े। और नियम मतलब कानून क्या है? अब कानून तो है, कानून के हिसाब से जो कानून में डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं उसके हिसाब भी लोग, कानून भी नहीं चल रहा है। कोर्ट कचहरी में जाओ, लोग पढ़ते तो हैं, उसमें क्या होता है? आओ जाओ, पैसे को लुटाओ, है कि नहीं? तो होता है। अगर एक कोई व्यक्ति कमजोर है, उसके पास धन कम है, तो उसकी संपत्ति हड़प लिया जाए। पावर है ना, कानून का पावर है, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया में हो रहा है, इसीलिए दुखी है यार। संतों की कोई बात नहीं मानता है। राम जी थे तो संतों के उपदेश से अपने देश को चलाते थे, राज सन्यासी बन के, इसीलिए प्रजा सुखी थी। जो राजा सन्यासी बन के संतों के उपदेश से चलाएगा वो भी संत, मतलब हर चीज से परे होना चाहिए, माया से भी परे। संत सोचे मुझको नाम कमाना है तो राजा को भटका सकता है। संत सोचे हमको नाम कमाना है तो राजा को भटका सकता है। और राजा को बाड़ी और राजनीति एक ऐसी चीज होती है, संसार में राजनीति से बिगड़ता है। संसार राजनीति से ही बिगड़ता है, और नीति से बनता है, नीति से बिगड़ता है। संत के पास हर चीज का कला होता है। धर्म का ज्ञान होता है उनको, राजनीति का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, विज्ञान का भी ज्ञान होता है। क्योंकि आत्मा एक ऐसी होती है, इतना इसमें फुल पावर भरा हुआ है। मान लो व्यक्ति पढ़ तो नहीं सकता है, बोल सकता है, बोल सकता है आत्मा के बल पे। आत्मा पे जोर डालो तो आत्मा बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि जो शरीर का चीज है वो मन है, मन इसका लीडर है, बॉस है, पायलट है। आंखें है, सब कैमरा है। कान जो क्या है, जिसे खिड़की दरवाजा है, ये सब है। जबान क्या है? वाणी है, बाण। अगर जिसके अंदर सत्यता है, किसी को बोल दोगे सत्य हो जाएगा। जिसके नहीं है, नियम है, संयम नहीं है, प्रकृति के हिसाब नहीं चल रहा है, उसकी वाणी सिद्धता नहीं है, सफलता नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो उसकी वाणी पे कोई
अनुभव नहीं हो सकता। जिसके अंदर सत्यता है, जो बोल देंगे वो वेद बन जाएगा। तो वेद कौन बनाया है? इंसान ने तो बनाया है। कोई धरती हो, कोई आकाश, कोई पहाड़ से नहीं बना है। इंसान के जरिए वेदों को बनाया गया है, ऋषि मुनियों के जरिए। आज दिन भी ऐसे संत हैं चित्रकूट में जो आपको नजर नहीं आएंगे कि वो हवा पी के जी रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ों में भी अपने शरीर को संत योग द्वारा छोटा कर देंगे, अपने योग से फिर वो शरीर को बड़ा कर देंगे। उनके पास इतनी कला होता है। हर व्यक्ति कर सकता है। जब गुरु को ज्ञान नहीं तो शिष्य को क्या बता सकता है? क्योंकि व्यक्ति भोजन नहीं करेगा फिर भी जी सकता है, भोजन नहीं करेगा जी सकता है। हवा का सेवन हो जाता है, जल का सेवन हो सकता है। क्योंकि पहले भी ऋषि मुनि बहुत से तपस्या करते थे, आत्मा पे बल देते थे, इंद्रियों को वश में करते थे। जब हम अपने इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, इंद्रिय हमको भोग विलास में फंसा फंसा के परेशान करेंगे। संसार इसीलिए तो भटक रहा है। कोई जान जाएंगे वो संत बड़ा पहुँचे हुए हैं, उनके पास संपत्ति है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। कोई संपत्ति से श्रेष्ठ नहीं बनता है। श्रेष्ठ बनता है अपनी आत्मा, अपने कर्म से अपने इंद्रियों को जो बस में रख ले, उसी का नाम बादशाह है, उसी का नाम वशिष्ठ मुनि बन जाएगा, परशुराम बन सकता है। कौन है? कर्म ही प्रधान है। इंद्रियां तो बड़ी मुश्किल में बस होती है। इंद्रियों को इंसान तो हाथी को बस में कर लेता है, जानवर को, सांप को सफेरा बस में कर लेता है, मदारी, चाहे जितना जहरीला सांप हो मदारी पकड़ लेता है। क्योंकि सांप के मुंडी पे, उसे गर्दन पे जो होती है एक ऐसी नसें होती है जो टाइट होती है, मुंडी को पकड़ लेगा मदारी तो मुंडी ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि करेगा टूट जाएगा। क्योंकि मदारी जानता है सांप को पकड़ने के लिए, कला जानता है, उसमें कला होता है। तो जो योग लाइन में आ जाते हैं जानते हैं, क्योंकि इंद्रिय कब बढ़ती है? जब इसमें चटर पटर के भोजन आहार हम डालेंगे, इंद्रिय दौड़ाएंगे। तो इंद्रियों को अगर बस में करना आसान है तो लोग इतनी भाग दौड़ जिंदगी में जी रहा है, उसके सामने तो सब जगह सारी जगह भोग ही विलास है। अब वो कैसे बचेगा? वो जंगल तो आके बचेगा नहीं। इंद्रियों को बस में करने के लिए, जैसे आप गृहस्थी में हो, आप ईमानदारी से धन कमा रहे हो, अगर आप उससे संतुष्ट हो जाओ, इंद्रिय आपके बस में हो जाएंगे। जब आप मर्यादा के खिलाफ जाओगे तो इंद्रिय आप पे काबू कर लेंगे, वही आपको परेशान करेंगे। जैसे हम इस मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएंगे तो हमें मतलब पास बनवाना पड़ता है उस मुल्क में जाने के लिए, और पास नहीं बनवाएंगे, चोरी से जाएंगे तो पाएंगे तो आपको गोली भी मार सकते हैं। हर देश का, हर मुल्क का नियम है। तो मर्यादा क्या है? मुल्क है। मर्यादा मुल्क है। मुल्क क्या है? जो आप धन कमाते हो वो आप उसी में संतुष्ट हो जाइए। देखिए आप कैसे सुख नहीं मिलेगा। संत क्या करते हैं? यही तो है उनका संयम। आप गृहस्थी में हो, बच्चे भी कम रखो, 2-3 बच्चे बहुत होते हैं। किसी को लड़का नहीं है तो लड़की को चक्कर में परिवार बढ़ जाता है, लड़की नहीं है तो लड़के चक्कर में, इसी में परिवार बढ़ जाता है, लोग उलझ जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं सब जानता हूँ, शास्त्रों वेदों को सब जानता हूँ। ठीक है, आप जानते हो तो हो, क्यों मानते नहीं हो कि इतना दुखी हो? जानते हो तो जल तो है, पीते हो शांति क्यों नहीं? जानते हो भोजन है, खाते हो, सेहत फिर भी नहीं सही है, अच्छे अच्छे चीज खाते हो, क्यों? संयम नहीं है, नियम नहीं है, संतुष्टि नहीं है। अपने भोजन को बनाओ, दूसरों को थोड़ा सा खिलाओ, अपना खाओ, देखो कितनी शांति मिलती है। संत यही करते हैं। जो संत होते हैं उनके अंदर लोभ लालच नहीं होता है। बड़े बड़े आश्रम में कुछ जाओ, लोभ होता है, जगह का लोभ होता है, धन का लोभ होता है, आप जिस एरिया में रहते हैं ये एरिया का लोभ होता है। जैसे कोई राजा हो चाहे विधायक हो, कुर्सी पा जाएंगे तो उनको लोभ होगा, क्योंकि उनको उतना दिन जीना है। जब समय उनका कम हो जाएगा फिर वो दौड़ने लगेंगे। संत ये सब नहीं सोचते हैं। संत ये सोचते हैं संसार को कैसे हमको बनाना है, किस प्रकार से ऐसे बुद्धि लगाए जो संसार मतलब सुखी हो जाए, लोगों में प्रेम बन जाए। क्योंकि लोगों में प्रेम नहीं है इसीलिए लोग दुखी हैं। जहाँ प्रेम है वहीं प्रतिष्ठा है, जहाँ वहीं परमात्मा है, जहाँ सुमत है वहाँ धन है, वहीं धर्म है। सहनशील। कोई टिकट लेने जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, बैठता है तो उसको कहीं कहेंगे हमको इतना पैसे ले लो, हमको समय नहीं। समय क्यों नहीं है? आप जाते हो, सब कुछ करते हो, समय निकालना पड़ता है।
हॉस्पिटल में जाओ, गरीब आदमी है तो लाइन में लगा है, अमीर आदमी है तो पहले चेक इन करा लेगा, उनके पास पैसा है कि नहीं? जी जी तो नियम सबके लिए बराबर होता है। मान लो आपके पास धन है, डॉक्टर से परिचय है, तो आपका तो भाई सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? जी जी लेकिन हॉस्पिटल में जाओ, इतना हॉस्पिटल भर गया है जिसकी कोई सीमा नहीं। किसी हॉस्पिटल में जाओ, जी जी हमारे तरफ एक संत रविदास नगर जिला है, वहाँ इतना हॉस्पिटल है जो विदेश से डॉक्टर आते हैं। बताइए। डॉक्टरी में ऐसा हो गया है, बाहर लोग आपको खड़े रहेंगे अंदर ले जाने के लिए, क्योंकि उनको फीस मिलती है, उनको वहाँ से कमीशन मिलता है रोगी को अंदर ले जाने के लिए। व्यापार हो गया है, व्यापार हो गया। खून चूस रहे हैं। गरीब आदमी हो, अगर बीमार हो गए आप, आपको बेकार कर देंगे, जी क्योंकि लाखों खाद पानी से सब बन रहा है, इसको कौन रोक सकता है? जी क्योंकि व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है संसार का, जिसको पूछो मत। आने वाले समय में लोगों को बहुत दुख उठाना पड़ेगा। विज्ञान भी यही कहता है और ज्ञान भी यही कहता है। ज्ञान विज्ञान और विज्ञान ज्ञान दोनों जुड़ते हैं ना, ज्ञान और विज्ञान। जब आपको ज्ञान होगा तब विज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान देख के मानता है, ज्ञान तो अंतर होती है। अंतर ज्ञान अंदर का होता है, विज्ञान बाहर का। विज्ञान क्या है? विद्या। आप मतलब पढ़े हो, विद्वान हो, तो आप विज्ञान में जाओगे। जी और संत है, आत्मा से ध्यान करते हैं तो अंदर जाएंगे गहराई में। अंदर में पूरी ब्रह्मांड है शरीर के अंदर, जी जी क्योंकि ये दुनिया इतनी बड़ी छोटी है, बहुत छोटी, जीरो समझ लो इस दुनिया को। अब आप यहाँ पे बैठे हो, इसी मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया को देख सकते हो, देश विदेश। इसमें ऐसी क्या चीज़ है? क्योंकि पहले ऋषि मुनि जो बैठ के ध्यान करते थे, देख लेते थे, वो चीज़ आपके हाथ में आ गया, वो चीज़ आपके हाथ में आ गया। और ऋषि मुनि अंतर ध्यान से ही बैठ के पूरी दुनिया को देख लेंगे। यहाँ दुनिया में कब महाभारत होने वाला है, अब ये लोग राजनीति वाले कब जाएंगे, कहाँ तक, इनकी सीमा कहाँ तक है। क्योंकि सीमा जब पार कर दोगे तो रास्ता कोई है नहीं, कहाँ जाओगे आप? लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो दुनिया में सब लोग तैनात हैं ले लेकर, कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि आने वाले समय जब बारिश नहीं होगी तो अनाज पैदा नहीं होगा, अनाज पैदा नहीं होगा, खाने पीने का सामान नहीं होगा, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। लोग पानी और जल से भी परेशान हो सकते हैं। प्रकृति धरती पे ऐसा होता है कि नहीं? आपको कोई सुई चुभाए तो आप क्या करोगे? धन तो है, मुंह मोड़ लोगे आप, चाहे आपका बेटा हो चाहे कोई भी, है कि नहीं? आज दिन है जिसके पास धन है, बेटा जो है लेने की कोशिश करता है, कितने ले जाकर वृंदावन में छोड़ ले। वहाँ जाओ, वृंदावन के अंदर एक गौरी गोपाल दास आश्रम है, वो व्यक्ति जात का ब्राह्मण है, लेकिन बहुत अच्छा इंसान व्यक्ति हो। वहाँ पे कुछ माताएं को सेवा कर रहा है, कई हजार लोगों को हमारे जन भोजन वहाँ मिलता है। मैं गया नहीं, नेट पे देखा था तो हमने विश्वास कर लिया, जब ये नेट पे है तो उसको झूठ बोलने से क्या मिल रहा है? सही बोलता होगा लड़का, है कि नहीं? तो दुनिया में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण है जो संसार की सेवा भी कर रहे हैं। ब्राह्मण के तो धर्म है संसार को सुधारना, और साधु काम क्या है? तपस्या करना। तपस्या से संत कुछ भी कर सकते हैं। जो संत जो तपस्या करते हैं भगवान को देते हैं, भगवान परमात्मा ब्राह्मण को देते हैं। ब्राह्मण संसार को वेदों जैसे सुधारना उनका काम है। क्योंकि संसार को कुछ तो ब्राह्मण ने इसको बिगाड़ दिए हैं, इसमें झूठ बोलने कोई। और कुछ ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो अपने ब्रह्मचारी, अपने ब्राह्मण का नाम रोशन करने के लिए मर्यादा में जी रहे हैं। और कुछ ब्राह्मण जो हैं वेदों शास्त्रों से खिलाफ जा रहे हैं। अब देख लो, भागवत वेद, बहुत से ऐसी जातियाँ, यहाँ जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं, कर्म प्रधान है। पढ़ लिख के आप अफसर बन सकते हो, शास्त्र कर लिए विद्वान बन सकते हो, शास्त्री बन सकते हो, कर्मों सब होता है। इसलिए इस धरती का कोई जात नहीं है, हवा का कोई जात नहीं है, जल का कोई जात नहीं है, सूरज का कोई जात नहीं है। अगर जात होती तो हर धर्मों में बट नहीं जाता। तो कुछ लोग ऐसे भटका दिए हैं लोगों को, लोग भटक रहे हैं, लेकिन इनको कौन सुधारेगा? तो इस दुनिया का जो मालिक है, सुपर पावर, वही कुछ करेगा तो कुछ हो सकता है। इस दुनिया का मालिक कौन है? राम जी तो है। महात्मा गांधी का फोटो नोट में छप रहा है। उस वक्त उन्होंने ऐसा कर्म किया है जो फोटो में छप रहा है। उस वक्त लोग उन्हीं को धर्मात्मा बोलते थे, जो भी किए उन्होंने
कितने लोग हमने देखा उनको गाली भी देते हैं। क्या मिलेगा? मान लो कोई व्यक्ति कर्म किया है कुछ देश के लिए, कोई भी किया हो, तो हमें उनका गुण गाना चाहिए, कुछ उनके कर्म को अपने ग्रहण करना चाहिए, हमें भी कुछ जीवन में उतार के सुधारना चाहिए समाज की। तो गाली देने से, बुराई करने से तो हमारे अंदर बुराई है ना। किसी को भला बुरा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मैं या कोई भी व्यक्ति कुछ किसी खिलाफ बोल रहा है गलत, तो बोल सकते हो, है कि नहीं। लेकिन कोई गलत कर रहा है, जैसे कानून और विधान वेदों के खिलाफ जा रहा है, तो कोई व्यक्ति अंगुली उठा सकता है कि आप कैसे जी रहे हो, आप ऐसे जियोगे, संसार को क्या दिखाओगे। कुछ लोग मान लो ऐसे देश में हैं जो कपड़े नहीं संत पहनते हैं, मान लो उनकी तपस्या होगी, उनका कोई नियम होगा, क्रिया होगा, है कि नहीं, उनके पास इतनी सहन शक्ति होगी, मैंने भी देखा है। लेकिन मान लो अगर आप हो, कोई भी हो, अगर उसी प्रकार से पूरा देश निकल गया कि हम भी इसी प्रकार से कपड़े नहीं पहनेंगे, हम तपस्या करेंगे, तो फिर बिगड़ सकती है समाज। तो बिगड़ सकता है कि नहीं? बिगड़ सकता है। तो मर्यादा तन को थोड़ा कपड़े भी ढांकना चाहिए, कोई व्यक्ति हो, क्योंकि कहीं जाओगे तो एक बार चाहे आप जितनी तपस्या करे हो, तो लोगों को नजर से जरूर जाएगा शरीर के ऊपर, है कि नहीं। मैं आपके पास बैठा हूँ, हमारा कुछ तन मतलब ढका है, जो कुछ मर्यादा ऐसी होती है। क्योंकि मकान में अगर छत आप नहीं डालेंगे तो बारिश होगा, छत के अंदर आएगा, धूप लगेगा, छत के अंदर आएगा। तो इसीलिए स्त्री हो चाहे पुरुष, अपने बॉडी को ढांक के रखो, मर्यादा है। क्योंकि शैतान भी घूम रहा है इसी देश में, पता नहीं कब किसकी आंखें कैसी है कि नहीं। पड़ जाए वो नोच रहा कुत्तों जैसा, कौवा से नोच सकता है, नोच लेते हैं लोग, हो रहा है। कानून क्या कर रही है? और एक देश का राजा चाहे बहुत कुछ कर सकता है। राजा जब अपने मन पे शासन नहीं कर रहा है, वो उसका मंत्री खुद नहीं सही है, तो राजा राज क्या चला सकता है ना। राजा का जो मंत्री होता है, अगर उसमें कोई लोभ है तो राजा भटक सकता है, भटक सकता है। तो उसी प्रकार से मन जो है हमारा, ये हमारे शरीर का मंत्री है, बुद्धि है, ज्ञान है। जिसे झूठ नहीं बोल रहे हो तो आप सक्सेस हो जाओगे, सत्य पे चलोगे, तो दुनिया में दुख तो बहुत देंगे लोग आपको, लेकिन आगे चल के सफलता मिल जाती है कि नहीं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग तपस्या करके के जो देश को सुधारे है कि नहीं। लखो एक भागीरथ थे, मतलब उनके कई पुत्र थे, मतलब अंधकार में भटक रहे थे, किसी ने श्राप दे दिया था, तो तपस्या करना पड़ता है। तो अभी आप तपस्या करो तो बहुत कुछ कर सकते हो। आप तपस्या बल पे कहीं भी बैठ जाओ कि हमको जल चाहिए, तो गंगा वहीं प्रकट हो जाएगी। कितने लोग सोचते होंगे कि बाबा बोलता है, ये सही बात है, ये सही बात है, गंगा प्रकट हो सकती है, होती है, हो रही है, यहाँ भी जल निकल रहा है, है कि नहीं। जी। अभी आप चित्रकूट के अंदर चले जाओ, कई जगह ऐसे ऐसे आपको जल मिलेगा। आप राजस्थान में चले जाओ, करौली जिला में, वहाँ पे एक ऐसा स्थान है जो बावड़ी है, पानी है। ये कोई चाहे कैंसर हो, चाहे शुगर हो, चाहे जैसा, टूटे फूटे की गारंटी तो मैं नहीं लूँगा। वहाँ जाकर व्यक्ति अगर एक हफ्ता रहे, जल पिए, और रोग उसका नष्ट हो सकता है। और राजस्थान में करौली जिले में है, करौली जिले में बैराउंडा है एक जिला, तो बैराउंडा एक है, उसके आगे करौली है, करौली। वो पहाड़ डूंगर ऐसे भी वहाँ भी राजस्थान में मैंने रहा हूँ। वहाँ वैसे ऐसे बहुत से जगह हैं जो पत्थरों में पानी है, आप उसमें घुस जाओ तो आपको पता नहीं चलेगा ये कितना दूर में जल है, कितना गहरा है। क्योंकि मैंने भी बहुत खोजा तलाशा और रहने के लिए, लेकिन जहाँ जहाँ मैं जाता तो वहाँ संत थे, कोई जगह खाली नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ से निकल के ब्रिज में गया, ब्रिज से फिर चित्रकूट में आया। तो ये आपका यहाँ पे जब मैं हूँ तो हमको अच्छा लगा, यहाँ पे कई संत रह सकते हैं क्योंकि जल है। अब यहाँ बैठने के लिए पहाड़ों का ऐसा छाया है जहाँ बैठ के साधना कर सकते हो, और रहोगे तो कोई न कोई कुछ खाने पीने को जान जाएगा तो लेके आएगा, क्योंकि जानते हो साधना करना बड़ा कठिन होता है। भूख प्यास को बस में रखना यही साधना है। भूख न लगे, प्यास न लगे तो काम करने की क्या जरूरत है, तो सब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। ये जो नर्क में है सब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा तो कर्म चक्र भी रुक जाएगा। काम करने की क्या जरूरत, न तो हल चलाने की जरूरत है। लेकिन
भोग विलास भी जरूरी है संसार में, सृष्टि चलाने के लिए, संसार का निर्माण करने के लिए। ये सब ऐसा हो रहा है, सब खेल है, क्योंकि दुनिया बनाने वाला खेल खेल रहा है। कहते हैं कि राम हमारे दाता है, धरती हमारी माता है, माता पिता के कर्मों से इंसान यहाँ पे आता है। और इंसानों को समझ नहीं आता है कौन हमारा दाता है। कौन हमारा दाता है? जिस माँ के गर्भ से हमने स्तन को पाया है, जिस माता पिता कन्न हमने खाया है और उनके साथ जिंदगी बिताया है, वही हमारे दाता है। उसके अलावा कोई संन्यास ले लिया, कोई संत मिल गए तो आपके भगवान मालिक हैं, जो सही मार्ग बता दिए, है कि नहीं? जिसका मन शुद्ध हो गया वो महात्मा बुद्ध हो गया। जिसका मन शुद्ध हो गया वो महात्मा बुद्ध हो गया। यानी मन के अंदर की बुराइयां मान लो, महान बन गया। महात्मा बुद्ध ने यही उपदेश दिया था कि ईमानदारी से धन कमाओ, सत्य के मार्ग पे चलो, अहिंसा न करो, मतलब जीव हत्या न करो। जब हमको भोजन मिल रहा है, जल मिल रहा है, खाने पीने की धरती पदार्थ दे रही है, सूरज प्रकाश दे रहे हैं, जल मिल रहा है, हवा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो मांस खाने की क्या जरूरत है? चलो मान लिया ठीक है, हमारे कुछ देश के जवान ऐसे होते हैं जो उनको तामसी की जरूरत होती है, जीव जीव का हार है। लेकिन संत के पास इतनी पावर होती है, मांस खाने की जरूरत नहीं है, न तो उनको भोजन करने की जरूरत है, बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर ऐसी क्या चीज है? क्योंकि उनके पास साधना है, उनके पास संयम है, उनके पास आसन है। जो अपने आसन को जीत सकता है बैठना, वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। मन बहुत चंचल होता है। तो लोग जिसे काट काट के खा रहे हैं, ये तो जैसे जो जिस जीव को काटोगे खाओगे उसकी आत्मा भटकेगी, वही प्रेत आत्मा बन के लोगों को परेशान करती है। मतलब मान लो हम एक इंसान हो, आप भी एक इंसान हो, या हमको काटो या मैं आपको काट दूं, तो आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? मैं आपको चलो काट देता हूँ, ठीक, तो आपकी आत्मा हमको नहीं परेशान करेगी? आत्मा तो करती ही नहीं है। आत्मा नहीं करती, शरीर तो अलग हो गया, आत्मा कहाँ भटकेगी कि नहीं? भटकेगी। वही चीज जो आदमी जो हत्या करता है, भैंस काटो चाहे मुर्गी काटो चाहे बकरा काटो, उसकी आत्मा भटकती है। वही प्रेत आत्मा बन के लोगों को रोग बना के परेशान करती है, पीड़ित करती है। संत कभी झूठ नहीं बोलते। संत जो बोल देंगे वो वेद हो जाएगा, क्योंकि संत वेदों के ऊपर होते हैं, वेद उनके नीचे होता है कि नहीं? कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, महावीर विक्रम बजरंगी, तुम्हारी कुमति जात रहे सब संग। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप संत हो तो हनुमान, हानि मान से दोनों से परे, उसी का नाम हनुमान। तो ज्ञान जो है वो हनुमान, आप ज्ञानी हो तो हनुमान हो, हानि मान से दोनों से परे, ब्रह्मचारी का पालन कर तो हनुमान हो, है कि नहीं? दया है तो राम है, दया नहीं तो दलिद्र है। दया धर्म का मूल है। मतलब आपके पास दया है तो राम का अंश है कुछ। दया धर्म सहनशील, है कि नहीं? सन्यासी। राम कौन है? राम मतलब काम, राम मतलब काम। आप काम हो, आपका काम अच्छा है तो आप राम है। कला है तो कृष्ण है। भगवान ईश्वर गॉड खुदा कौन है? काट दिया तो कब्रिस्तान बन गया। सुनिए लखो, जो बाणी जो ज्ञान बोल रहा है सुनना पड़ेगा। कबीर ने क्या बोला? कबीर की बाणी कड़वा था, तो इसीलिए जो सत्य है उसको सुनो, सत्य को सुनो और उसको जानो, उसको मानो या न मानो। इसका न कोई पैसा लेना है, न कोई इसमें कोई बिजनेस है। जहाँ बिजनेस होता है, जहाँ धंधा होता है, वो ज्ञान में थोड़ा मंदा होता है। यहाँ कोई बिजनेस नहीं, यहाँ कोई व्यापार नहीं, यहाँ धर्म की बात है। काट दिया तो कब्रिस्तान बन गया, हिंदुस्तान से निकला तो पाकिस्तान बन गया। बाणी कभी गलत नहीं होती। काटा तो अलग हो गया और उसके लिए नरक हो गया। काट के अलग कर लिया, राम से नरक, राम से अलग कर लिया। क्यों काट दिया? मान लो कान है हमारा, हम एक कान काट दिए, हमारे पास कोई आएगा, बेटा शिष्य बनना तो एक कान काटना पड़ेगा। एक धर्म बन गया, धर्म बन गया।
जो चीज ईश्वर ने बनाया उसको आपने क्यों काट दिया? जी जी क्या वो बोला था? जी अगर बोला है तो संत महात्मा इतना तपस्या करते हैं तो आपका खुदा कोई अलग नहीं है, आपका गॉड अलग नहीं है, मालिक एक ही है। जिसको जितना ज्ञान है उतना ही कर सकता है कि नहीं? अगर चलो मान लिया काट दिए आप, ठीक है, आपको जो ज्ञान था काट दिए, अच्छा किए। धरती को काट के अलग कर लो, सूरज को काट के अलग कर लो, हवा को काट के अलग कर लो। अगर इतना कर सकते हो तो धर्म को अलग कर लो। अगर नहीं कर सकते हो तो हिंदू राष्ट्र घोषित करके भारत को सुधारने की कोशिश सब लोग करो। यहाँ न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, इंसानियत है, सूफियत है, इंसानियत, मानो है मानवता है। यहाँ पे मानो तो है कि नहीं? जी यहाँ पे बस एक ही धर्म है, कर्म। जी कर्म जो कर्म हो रहा, अच्छा कर्म करो, भारत को एक करो। जब सुमत नहीं होगा धन भी नहीं बढ़ेगा। भारत में धन तो है, सुमत नहीं, इसीलिए सब दुखी हैं। जी न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो इंसान बुराई उतर आए वही इंसान बुरा है। कोई बुरा नहीं है, हमारा कर्म बुरा है। बुरा कौन है? हमारा कर्म हमको दुख देता है, हम दूसरों को क्यों कहेंगे? लेकिन जो इंसान किया है उसको तो कहना पड़ेगा। वेद जो ज्ञान बोल रहा है, विज्ञान क्या कहता है? हर चीज बनाता है, इस्तेमाल दुनिया कर रही है, तो संत जो बताते हैं इस्तेमाल करो या ना करो, उसको किसी को जबरी तो है नहीं, नारियल देता हूँ किसी को जबरी तो है नहीं। अभी ज्ञान मिलता है। भगवान कहते हैं हनुमान में गोसाई हूँ, लक्ष्मण में भाई हूँ, सीता में माता हूँ, बरसात में छाता हूँ, और संत बन के आता हूँ, दुनिया को समझाता हूँ, इंसानों को समझ नहीं आता हूँ। क्या गलत बात है? जी सही बात है ना? सही बात है तो सत्य है, जो सत्य है। देश में सिपाही हूँ, बाजार में कसाई हूँ, मैं तो सबका भाई हूँ। योगियों में योगी हूँ और भूख में रोटी हूँ। क्या गलत बात है? योगियों में योगी हूँ, भूख में रोटी हूँ, जी औरत में चोटी हूँ, सही है साधु में निगोटी हूँ। हाँ सही है आगरा के नाम पे कान है, जैसे आगरा है, आगे हुआ तो आगरा बन गया, कला किया तो कानपुर बन गया, जी जी कला किए तो कानपुर बन गया, हाँ और सजा दिए तो सरजू धाम बन गया, जी जी याद किया तो अवध नरेश बन गए, जी कला किए तो काशी बन गए, और मीरा में दासी बन गए। जी हंसने के लिए रखो, जो चीज सत्य है तो सुनना पड़ेगा, अब चाहे आप हंसो या रो, है कि नहीं? जी जी हम तो राम जी में खोते हैं, जी जी अब उसी में रात दिन चाहे रोए चाहे हंसे हो तो राम जी जाने, लेकिन आप हमें देखोगे तो चमकता हुआ, हमको कोई दुखी हमको ऐसा क्या नहीं। नहीं भले आप ऊपर से हमें चेहरा देखो, अंदर से हम हंसते रहते हैं। जी जी अभी देखो थोड़ा पेट गड़बड़ हो गया था, अच्छा अच्छा क्योंकि मैं भोजन का नियम है, तो एक बाबा आए थे भोजन बनाए, तो सुबह वो बनाए थे, तो मेरा नियम है इससे या तो 12, 2, 3 बजे करो, 4 बजे करो, अच्छा रहता है, या तो बीच में फल मिला तो उसको खा लो। इसको थोड़ा ऊपर चलेगा तो बाबा बोले कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा। हम कहा बाबा तब हमको भी करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा मूर्ख आदमी है तो बाबा बोले कि आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा। हम कहा तो बात फंस जाएगी, तो मुझको भी करना पड़ा। जी तो आज लखो संत एक उधर एक इधर भी रहते थे, और लखो कहीं चले गए सब लोग। ये बाबा हमको दे दिए अपना कुट्टी फुट्टी, हम कहा और दूर देखो यार, उनका आसन रखा है, कमंडल रखा है, चाबियों भी दे दिए है बाबा। तो आंखों का ऑपरेशन कराए थे, उनका कोई चेला कोई था, बोले महाराज हमारे पास गाय है, आप चले आना दूध पीने के लिए, ठीक हो, थोड़ा मजबूत हो जाओगे। आँख का ऑपरेशन कराए थे। हम कहा जाओ बाबा, क्योंकि हमको भजन करना है। कोई बोले कि चलो वहाँ रामघाट में एक आश्रम है, पंडित जी जा रहे हैं कहीं गेहूं काटने। हम कहा मंदिर में तो न राम जी रहते हैं, न तो हम भी नहीं रहेंगे, हम बस यही ऐसा ही है, हमको झंझट है, दुनिया में बड़ा बवाल रहता है, वहाँ क्या करेंगे रह करके। तो
तो यही सब है, ज्ञान कभी गलत नहीं होता। जी कर्म किए तो कबीर बन गए और हनुमान में महावीर बन गए। वाह, कर्म किए तो कबीर बन गए, जी हनुमान में महावीर बन गए, जी और कला किए तो काशी में कबीर बन गए। जी कबीर साहब ने आया था, उनका उपदेश था कि साहेब की बंदगी। साहेब मतलब होता है जैसे कोई अफसर हो, जज हो, वकील, तो साहब बोलते हैं। साहब मतलब अच्छा इंसान जो समाज की सेवा करते हैं। तो आपको सेवा कर रहे हैं तो आप साहब बोलोगे, इज्जत करोगे। साहब मतलब अंदर सत्ता जिनके अंदर है उसी का नाम साहब है कि नहीं, सफाई। तो कबीर साहब ने आए थे कि साहब की बंदगी, तो हम तो कहते हैं ही उनके जाने के बाद वो तो ठीक बनाए कि साहब की बंदगी। तो हम गए थे सत्संग में राजस्थान में, हम कहा कहते हैं साहब की बंदगी और अंदर से कर लिए गंदगी। उनके जाने के बाद गंदगी हो गई और वो तो जाके बनाए, यहाँ से गए तो बना दिए बंदगी, और जाने के बाद की उतना हो गई गंदगी, है कि नहीं। आपस में लोग भी नाम चलाने के लिए, फार्मूला बनाने के लिए गड़बड़ कर दिए। ऐसा नहीं, संत संत मतलब जुड़े हैं ना, एक है। और जो संसारी लोग हैं, गृहस्थी में हैं बेचारे, उतना नहीं कर पाएंगे, तो सब लोग मिलके उनको दबाव डालो, सुधारने की कोशिश करो, फिर भी सुधारोगे। लेकिन ये तो सुधरेंगे तो है नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी ईमानदारी से कर धन कमाए, अपने मर्यादा में रहे, भोग विलास कम करे, तो थोड़ा दुखी कम होंगे, तो रोग भी कम उसको होगा। हमारे एक पाठ वो बनाते छोटा का। हाँ, सभी दर्शनार्थियों से प्रार्थना विनती है कि हम दूसरा पाठ महाराज जी को लाएंगे। अब कुछ जो महाराज जी की सेवा में ठहरा वैसा कर दे। ये आटा है महाराज जी, ये तो लाए तो हो, पता नहीं हम इसको, ये तेल है। तेल तो अभी बात दिए थे। कौन? और ले लीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं, और कोई बात अगर नहीं। अगर अगरबत्ती थोड़ा प्रयोग करते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे कुछ है तो जिससे कुछ हाँ, कभी कभी कोई जैसे आ गया। लगा देते हैं अपना, क्या है सबको मतलब। अब जिससे हम लगाएंगे नहीं तो आप लाओगे नहीं। जो फैक्ट्री में बिक रहा है अगरबत्ती, इसको थोड़ा भैया चीनी होने के लिए काम आएगा आपका, शक्कर जैसे कोई चीनी का गुरुजी ये कब फोड़ना कहाँ है? वहाँ इसको वहाँ पे जो घंटा टांगा है, घंटा। हाँ, चाहे नीचे तोड़ दो चाहे ऊपर तोड़ दो, कुछ फुट का पैसा है 100 रुपये। कोई तो रखो। जो है कि आप इतना, हाँ, अगरबत्ती जिससे आपने लाया है, अगर यहाँ आप नहीं खरीद के लाओगे तो फैक्ट्री जो है वो बंद हो जाएगी, है कि नहीं। जिससे अगरबत्ती कपूर चढ़ता है, अगर इस्तेमाल न करे, सब देवी देवता होते हैं जो है कि तुमको चढ़ाने के लिए भी काम आता है। लेकिन हम लोग राम भक्त, जी राम का नाम जपते हैं जी डायरेक्ट। जी जैसे दिल्ली में, खुश रहो, जैसे दिल्ली में मोदी जी हैं, जी तो हम लोग जैसे केंद्र से जुड़े हैं, तो राज्य में बैठने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हमको दिल्ली जाना है ना। तो राम जी क्या है, केंद्र मतलब वो प्रधान है, जी परमात्मा है, हम लोग उनके दास हैं। जी हम तो उनके दास हैं, लेकिन अभी तो आपके पास जी है कि नहीं। जी हम तो उनके दास हैं, अभी तो आपके पास है। ये भारत हमारे लिए खास है, वाह, है नहीं। जी अब हमारी क्या औकात है, जी ये तो सब राम जी का प्यार है। ठाक है। सब कुछ उनके दिए हुए शरीर माता पिता के जरिए से जी मिला हुआ है। लेकिन अब तो रखो, जो सब कुछ है अब राम जी का है, अब वही बेड़ा पार करेंगे, जीवन बिताएंगे। अब ये सब रखो, शरीर है, खाने पीने के सब तो मिल ही जाता है। ऐसा। ऊपर वाला तो वहाँ ओए हाँ भी जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, ये हनुमान जी का जो पीपल है, पीपल का पेड़ चाहे है। वहाँ तोड़ दो, चाहे ऊपर देखो लाल में कोई है, वहीं गए वहाँ तोड़ दो, कहीं भी तोड़ दो, पीपल तो है ना। पीपल में जब घंटी हिली ना, उसके सामने वो सिद्ध बाबा जी हैं। हाँ हाँ, वही लोग हाँ। तोड़ते हैं। यहाँ तोड़ दो यहाँ जाकर थोड़ा संकेत कर दो। वहीं तो पानी नहीं, आप वहाँ तोड़ दोगे उसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, वही कहीं भी तोड़ दीजिएगा। ये एरिया उन्हीं का। मंदिर के सामने हाँ, मंदिर के सामने छोटे से हनुमान जी हैं, छोटे जी हनुमान जी और है उसके 2 सीढ़ी ऊपर जब चढ़ेंगे तो वहीं सिद्ध बाबा है। हाँ। उसे कहते 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओ, 4-5। दो सीढ़ी ऊपर चढ़ जाओ, दो सीढ़ी हाँ 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ के हाँ, तोड़ दो। वो सीढ़ी जो बनी है ऊपर जाके तोड़ ये दो, सीढ़ी डरो है मत। हाँ। ये सब उन्हीं का एरिया है। ये सीढ़ी बनी है ये
उन्हीं के बल पे देखो मैं भी यहाँ रहता हाँ, हाँ, हूँ। हाँ। स्थान जो है ना, 2 सीढ़ी चढ़ के यहाँ तो सोहाल एकदम सिद्ध स्थान है, जी सीढ़ी चढ़ के क्योंकि ये संतों का सीढ़ी तपोभूमि है। सीढ़ी चढ़ के हाँ, मानव धर्म प्रसार की जय। संत